और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर एक युवक को फांसी की सजा सुनाई गई है, यानी मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। अगर उसका अपराध आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये खबर हमने खुद अपनी आंखों से कवरेज किया है, अपने कैमरे से इस खबर को हमने कवरेज किया था। आज से 4 महीने पहले हमको ये सूचना मिली थी कि श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत मलाए गांव के पास में सरयू नहर के किनारे बोरे में भरी हुई एक 11-12 साल की बच्ची की लाश मिली है, जिसको बहुत ही बेरहमी से किसी ने मौत के घाट उतार दिया था। मौत के घाट उतारने से पहले उस दरिंदे ने उस 12-13 साल की लड़की के साथ में बलात्कार किया था और उसके बाद में उसको बेरहमी से मार दिया था। मारने के बाद में उसकी लाश को बोरे में भर करके वो एक सरयू नहर के किनारे ठिकाने लगाने के लिए गया हुआ था। लेकिन चूंकि जून का महीना था, नहर में पानी नहीं था, तो वो पानी में नहीं फेंक पाया, क्योंकि उसे पता था अगर वो पानी में फेंकेगा तो लाश कहीं पर बहकर जाएगी नहीं। तो वो नहर के किनारे ही बोरे में भर करके 12-13 साल की लड़की को छोड़ करके चला आया। ये पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर पैड़ा गांव का है, जहां की रहने वाली एक 12-13 साल की बच्ची, छोटी सी मासूम बच्ची जो कि कक्षा 6, 7, 8 की छात्रा थी। वो बच्ची जो है अपने गांव में रहती थी और उसी गांव का निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम सील कुमार था, उस बच्ची को बिस्किट देने के बहाने से उसने अपने कमरे में बुलाया और कमरे में ले जा कर के उसने उस बच्ची के साथ में बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में जब बच्ची ने शोर मचाना शुरू किया तो उसने उस बच्ची का गला दबा दिया और उसको बहुत ही बेरहमी से मारा और उसके बाद में उसको मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद में पूरी रात जो है लाश को अपने कमरे में रखे हुए था और सुबह मौका देख करके वो लाश को एक बोरे में भर करके अपने घर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे गिलौला पयागपुर बॉर्डर के पास में मलाए गांव पड़ता है, वहां के सरयू नहर में ले जा करके उसने उसको फेंकना चाहा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नहर में पानी कम था, तो वो नहर में उस लाश को ठिकाने नहीं लगा सका और उसके बाद में बोरे में भर करके लाश वो नहर के किनारे छोड़ करके घर चला गया। जब किशोरी गायब हुई तो उसके परिजनों ने गिलौना थाने में एक एप्लीकेशन दिया। जब गिलौना थाने में एप्लीकेशन दिया तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस किशोरी की तलाश में जुट गई, लेकिन किशोरी का कहीं से कुछ पता नहीं चला। बाद में शक के आधार पर गांव निवासी सील कुमार को पुलिस ने कस्टडी में लिया और सील कुमार से जब पूछताछ की तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। सील कुमार ने अपना गुनाह कबूल किया और उसने कहा कि 12-13 साल की जो किशोरी है, उसका उसने सबसे पहले अपहरण किया, उसके बाद में घर में ले गया। घर में ले जाने के बाद उसने उसके साथ में बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद में जब किशोरी ने कहा कि वो अपने सब लोगों को, अपने परिजनों को बता देगी, तो उसने उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद उसने जो हैवानियत वाली घटना की, इसको देख करके पूरा श्रावस्ती जिले में जो है हड़कंप मच गया। 2 थाने की पुलिस वहाँ पर लगी हुई थी। हमारे श्रावस्ती जनपद के जो क्षेत्राधिकारी हैं संतोष कुमार, वो भी वहाँ पर पहुँचे थे और जो पुलिस अधीक्षक हमारे यहाँ की हैं प्राची सिंह। तो प्राची सिंह की मेहनत का ये नतीजा है कि एक ऐसे अपराधी को 4 महीने के अंदर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, जिसका अपराध किसी भी मायने में क्षमा करने योग्य ही नहीं है। जिस तरीके से हमने आपको स्टोरी बताई, ये सारी चीज़ें हमारे आँखों के सामने घटी है। जब हमने उस किशोरी की लाश को देखी थी, यकीन मानिए हमारे आँख में आँसू आ गया था। एक छोटी-सी बच्ची जो बोरे में भरी हुई नहर के किनारे पड़ी हुई है। ये इस वक़्त जो आप वीडियो देख रहे हैं, 4 महीने पहले हमने कवरेज किया था, जब हम खुद ही नहर के किनारे गए हुए थे, जहाँ पर किशोरी के खून के छींटे भी यहाँ पर पड़ी हुई थी। वास्तव में आपको बता दें कि देख कर के कलेजा फट गया था, जब हमने ये खबर सोशल मीडिया में डाली थी कि एक 11-12 साल की बच्ची का मर्डर करके उसकी लाश को बोरे में भर करके एक दरिंदे ने उसको नहर के किनारे फेंक दिया था। तो दर्शकों ने, जिन्होंने ये खबर देखी थी, दर्शकों ने कहा था कि इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 10 बार फांसी पर चढ़ाइए, क्योंकि ये अपराध बिल्कुल ही क्षमा करने के योग्य नहीं है। तो तारीफ़ करनी होगी श्रावस्ती पुलिस की और तारीफ़ करनी होगी यहाँ पर जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी, कि 4 महीने के अंदर, मेरे ख़्याल से उत्तर प्रदेश में यह ऐसा पहला मामला है जब 4 महीने के अंदर किसी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई हो। मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है, उसे फांसी पर लटकाया जाएगा और इसके साथ-साथ 4 लाख रुपए का आर्थिक दंड उसके ऊपर लगाया गया है। उसको 4 लाख रुपए अदा करने होंगे। उसके घर वालों को 4 लाख रुपए अदा करने होंगे, जो मृतका के परिवार को दिया जाएगा। और इसी के साथ में ये जो है, ये घटना एक सबक है ऐसे दरिंदों के लिए जो बहन-बेटियों पर बुरी नज़र रखते हैं, बहन-बेटियों को इस तरीके से, इस नज़र से देखते हैं। तो ये सुन कर के वास्तव में पहली बार ऐसा लग रहा है किसी दरिंदे के खिलाफ, किसी अपराधी के खिलाफ जो न्यायालय ने फैसला दिया है
और जो श्रावस्ती की पुलिस अधीक्षक हैं प्राची सिंह, जिनके अथक प्रयास के बाद से एक ऐसे दुर्दांत अपराधी को फांसी के फंदे तक ले जाया गया है, जिसने ऐसे गुनाह किया है जिस गुनाह की कोई माफ़ी ही नहीं इस दुनिया में। आप सोचिए कि 12-13 साल की अबोध बच्ची, उसको क्या मालूम कौन किस लिए बुला रहा है। मैंने कहा कि उसको बिस्किट देने के बहाने से उसने अपने घर में बुलाया, उसके बाद में उस बच्ची का उसने बलात्कार किया, उसके बाद में उसने उसका गला दबा दिया और उसकी लाश को ले जा कर के सरयू नहर के किनारे फेंक दिया। तो आज जो है गिलौला के रामपुर पैड़ा गांव निवासी सील कुमार नाम है उस व्यक्ति का, जिसको मृत्युदंड की सज़ा न्यायालय ने सुनाई है और निश्चित तौर पर उसको फांसी पर लटकाया जाएगा। और आइए इस संबंध में हमारी जो पुलिस अधीक्षक है प्राची सिंह, सुनते हैं उनका आखिरकार क्या कहना है। जनपद श्रावस्ती के पीएस गिलौला में 3 जून को एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें अभियुक्त शील कुमार ने एक 12 साल की बच्ची के साथ उसका बलात्कार करके उसका मर्डर कर दिया था। ये जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो 363, 376 ए, 302, 201, 5/6 पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुई थी। इसको प्रियोरिटी में लेके जो विवेचक थे हमारे सीओ इकोना, उन्होंने 15 जून को इसमें चार्जशीट लगाई और आज 17 अक्टूबर 2023 को अभियुक्त शील कुमार को मृत्युदंड दिया गया है। यह मृत्युदंड एडिशनल सेशन जज रेप अलॉन्ग विद पॉक्सो एक्ट के कोर्ट द्वारा दिया गया है। इसमें अहम भूमिका जो निभाई है वो एडिशनल डीजीसी क्रिमिनल सत्येंद्र बहादुर सिंह ने निभाई है। हमारे यहाँ से एडिशनल एसपी, हमारे सीओ इकोना, मॉनिटरिंग सेल से सत्यम दिवाकर और हमारी महिला आरक्षी नीतू कुशवाहा और अन्य सभी जो मॉनिटरिंग सेल की टीम है और जो पैरोकार हैं, इसमें सभी की अहम भूमिका रही है, जिससे हम आज इस अभियुक्त को मृत्युदंड दिलाने में सफल हो पाए हैं। तो देखा आपने किस तरीके से एक दरिंदे को आज फांसी की सज़ा यानी मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है। और आइए हम आपको लेकर चलते हैं 4 जून 2023 की वो खबर दिखाते हैं, जब हम वहाँ पर कवरेज करने के लिए गए हुए थे और हमने देखा था किस तरीके से एक मासूम बच्ची की लाश झाड़ियों में पड़ी हुई है। यानी आप सोच लीजिए कि जब हमने ये दृश्य देखा था, मेरा कलेजा फट गया था और उसी वक्त हमने ये खबर ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर डाली थी। तब दर्शकों ने कहा था कि इस दरिंदे को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बार फांसी पर लटकाना चाहिए। तो आज उस परिवार को इंसाफ मिला होगा जिसकी घर की मासूम बच्ची, एक अबोध बच्ची, जिसको बिस्किट के बहाने उसने घर में बुलाया और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आइए हम आपको 4 जून 2023 की थोड़ी-सी वो झलक दिखाते हैं, जब हम इस न्यूज़ को कवरेज करने के लिए गए हुए थे और वहीं घटना स्थल पर खड़े होकर के हमने उस वक्त ये पीटीसी भी किया था। आइए हम आपको एक झलक दिखाते हैं उस खबर की। आज श्रावस्ती जनपद में बहुत ही दिल दहला देने वाली एक घटना प्रकाश में आई है। दरअसल गिलौला से जो एक सरयू नहर निकलता है, पयागपुर की तरफ जाता है, मिर्चिया मलाई गांव के आगे सरयू नहर के किनारे बोरे में भरी हुई एक छोटी सी बच्ची है, जिसकी उम्र तकरीबन 11 और 12 साल बताई जाती है। उसकी लाश मिली है। सूचना पर गिलौला की पुलिस यहां मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह किशोरी 2 दिन से लापता थी और किशोरी के पिता के द्वारा एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर दिया गया था कि उसने उनकी पुत्री को गायब करके कहीं मार करके फेंक दिया है। जब पुलिस ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसके बाद सारा मामला दर पर खुलता चला गया और उस युवक को, उस आरोपी को यहाँ नहर के किनारे लाया गया है। उसके बाद भी उसकी निशानदेही पर नहर के किनारे बोरे में जो है उसकी लाश मिली है। तत्काल पुलिस पहुंची है मौके पर। पुलिस उसके शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई है और हम आपको दिखाएंगे कि इस जघन्य वारदात को कहां पर अंजाम दिया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी घास फूस है और ये सरयू नहर है, शायद पयागपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर आपको बता दें, इस जगह पर जहाँ पर आप देख सकते हैं कि